हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सौरमंडल के बारे में। विस्तृत जानकारी देंगे सौरमंडल के बारे में। उससे पहले कि हम लोग जानेंगे कि ग्रह क्या होते हैं। ग्रह होते हैं वे आकाशीय पिंड जो अपने तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। दीर्घवृत्ताकार में निर्धारित कक्षाओं में ग्रह का अपना कोई भी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ये प्रकाश और ऊष्मा के लिए आधारित होते हैं किन पे? अपने तारे पे। चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। डिफिनीशन हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या है ग्रह? प्लानेट। वे आकाशीय पिंड जो अपने तारे के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ग्रह कहलाते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि वे आकाशीय पिंड जो अपने तारे के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये समझ लीजिए, इनका ये लिख लीजिए, इनमें ये इनका स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती है। ये अपने तारे के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं। तो दूसरी चीज़ हमने क्या जाना? इनका स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता, ये अपने तारे के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं। किसी भी पिंड का या आकाशीय पिंड का ग्रह होने के लिए इसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनका आकार गोल हो, या पूर्णतः गोल हो, या फिर क्या आंशिक रूप से क्या हो? गोल हो। ये है जिससे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खींचे रहें अपने तारे की तरफ। और एक बात और है, वो समझने वाली बात यह है, ग्रह अपनी कक्षा के अलावा किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को ना काटते हों। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ग्रह अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है अपने तारे की, तो वो पास वाले दूसरे ग्रह की कक्षा को टच ना करता हो, इसमें ना आ जाए, तो वो ग्रह नहीं है। ये बात हो गई।
अब इसके बाद में हम जानेंगे सौरमंडल क्या किसे कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, नंबर 2 में जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। क्या है, हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो अपने तारे के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। नंबर 1 पे हम जानेंगे परिक्रमा किसे कहते हैं। ये क्या है, ये कोई ग्रह है। मान लिया कि ये पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। ठीक, ये क्या है, पृथ्वी है। परिक्रमा कहते किसे हैं, जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में, जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में के द्वारा चक्कर लगाता है किसी तारे की। ठीक है, मान लो किसी तारे सूर्य की चक्कर लगा रहा है, या जब कोई चीज़, जैसे मान लो कि कोई भी वस्तु है, ठीक है ना, वो किसी के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो क्या कहलाएगी, परिक्रमा कहलाना कहते हैं। मान लो कि ये यहाँ पे एक बेंच रखी हुई है और ये कोई लड़का है, सपोज दैट, वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, इसके चारों तरफ क्या है, चक्कर लगा रहा है। तो इस लड़के के द्वारा इस वस्तु की जो किया गया है वो क्या किया गया, परिक्रमा करना कहते हैं इसको। जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में किसी तारे के, ठीक है, चारों ओर घूमता है तो उसे क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। दूसरे नंबर पे क्या हो गया, परिभ्रमण। बड़ा बना देते हैं। ये मान लिया कोई ग्रह है। जब कोई ग्रह, ये क्या ध्रुव है, जब कोई ग्रह अपने ध्रुवों पर क्या करता है, घूम जाता है। जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर, ठीक है, ये अक्ष है, मान लो ए और बी नाम दे दिया, या इन्हें हमने ध्रुव कह दिया, क्या कहते हैं, ऑब्लिक अक्ष पर। जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूम जाता है, क्या कह रहा है, देखिए रोटेशन कर रहा है ना, घूम रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। क्या पता चलता है, जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में चारों ओर किसी तारे के चक्कर लगाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, मान लो ये सूर्य है, ये कोई ग्रह है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसको हम क्या कहेंगे, इस क्रिया को, ये हो गया परिक्रमा करना, रिवोल्यूशन। यहाँ पे क्या बताया मैंने, जब कोई ग्रह अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर गति करता है, घूमता है, पूरा ना घूम के, चक्कर ना लगा के, केवल अपनी धुरी पर, एक ही धुरी पर, ये इसकी धुरी और यहीं पे घूम जाए, तो क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है, रोटेशन।
इतनी बात समझ में आ गई आपके? बहुत आसान था। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम की हैं, इस पे विशेष ध्यान दीजिए आप। इसके बाद में हम जानेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, नंबर 2 में क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ठीक उसके विपरीत, जहाँ पे एंटी लग जाता है उसका माने क्या? ठीक उसके विपरीत। मान लीजिए कि ये एक आपके पास घड़ी है घर में, आपने देखा होगा यहाँ पे हमेशा क्या 12 लिखा रहता है, यहाँ 6, 3 और 9, ये कोई बिंदु है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि 1 घंटे की सुई होती है, 1 मिनट की सुई होती है और 1 सेकंड की सुई होती है। 3 सुइयां होती हैं। तो आपने एक चीज़ और गौर की होगी, घर में अगर घड़ी हो, देखिएगा कि घड़ी के सुई की घूमने की दिशा हमेशा क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ घूमती है और फिर ये इस तरह से पूरा चक्कर लगाती है। इसको बोलते हैं, जब कोई घड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चक्कर लगाती है उसकी सुई, ठीक है ना, घूमती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। इसकी ये स्थिति क्या कहलाती है? ये गति जो कहलाती है वो क्लॉकवाइज कहलाती है। और यदि ठीक इसकी विपरीत दिशा में अगर कोई चीज़ घूम रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? ये पोजीशन कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज। सुई हमेशा ऐसे घूमती है दाएं हाथ की तरफ, यूं, बाएं से दाएं हाथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और यदि यही सुइयां अगर ऐसे घुमा दिया जाए, या कोई व्यक्ति जो है, ठीक है ना, कहाँ से? इस दिशा में घूमने लगे, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ घूमने लगे, तो उसे क्या बोलते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों सिचुएशन अलग अलग थी। क्लॉकवाइज घड़ी के सुइयों की घूमने की दिशा में, इसी को आगे पढ़ लीजिए, क्लॉकवाइज को हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्लॉकवाइज। जब कोई वस्तु या व्यक्ति या पिंड घड़ी की सुई की दिशा में क्या करें? घूमे, ठीक है। तो उसे या उस स्थिति को क्या कहते हैं? हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और ठीक घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत अगर वो घूमने लगे तो उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी।
जब कोई वस्तु या पिंड या कोई व्यक्ति घड़ी की सुइयों की दिशा की तरफ घूमे, ठीक है, इस तरफ से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो स्थिति क्लॉकवाइज कहलाती है। और ठीक घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमे तो हम उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन। अब हम बात करेंगे सौर मंडल। सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल सूर्य, उसके 8 ग्रह और उसके उपग्रह, पुच्छल तारे, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम इसको एक फिगर के द्वारा समझेंगे, एक स्ट्रक्चर बना के। सौर मंडल, मान लीजिए कि ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। मैंने क्या बताया? सूर्य, उसके 8 ग्रह, ये कक्षाएं हैं दीर्घवृत्ताकार, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक, इन कक्षाओं में कौन घूमते हैं? ग्रह। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बुध सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है उसे हम क्या कहते हैं? नंबर 1 बुध। इंग्लिश में से बोलते हैं, बाद में हम लिखते हैं, चलो लिखते चलते हैं। बुध, बुध के बाद में दूसरा ग्रह कौन सा है? दूसरे नंबर का ग्रह है शुक्र। तीसरे नंबर का ग्रह है पृथ्वी। चौथे नंबर का ग्रह है मंगल। पांचवें नंबर का जो ग्रह है, पांचवी स्थिति पे, बृहस्पति। छठे नंबर का जो ग्रह है वो है शनि। सातवें नंबर का ग्रह है अरुण। आठवें नंबर पे कौन सा ग्रह है आपको पता है? वरुण। अब इनके हम इंग्लिश में नाम जान लेते हैं। बुध को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। शुक्र को बोलते हैं वीनस। पृथ्वी को बोलते हैं इंग्लिश में अर्थ। मंगल मार्स। बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर। और शनि को बोलते हैं सैच्यून। अरुण को बोलते हैं, क्या कहते हैं आपको पता है? यूरेनस। वरुण को बोलते हैं नेपट्यून। सूर्य और उसके 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, पुच्छल तारे, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं।
इतनी बात तो यहाँ तक हो गई। इसके बाद में अब हम जानेंगे सूर्य के बारे में। हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। सूर्य जो है सौर मंडल का मुख्य ग्रह है और ये सौर मंडल के केंद्र में रहता है। कहाँ रहता है? केंद्र में रहता है। इसे सौर मंडल का मुखिया भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह, 8 ग्रह अपनी निर्धारित कक्षाओं में, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसमें जो मुख्य पॉइंट समझने की बात है वो आप ये देख लीजिए कि शुक्र यानी वीनस और यूरेनस अरुण ग्रह, ये दोनों ही ग्रह क्या करते हैं? क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब किधर परिक्रमा करते हैं? इनके घूमने की दिशा ठीक विपरीत है, एंटी क्लॉकवाइज। ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। सौर मंडल में शुक्र और अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में नहीं घूमते हैं, क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं वो सब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मैंने क्या बताया? बुध के बाद में पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये जितने भी ग्रह हैं ये सब सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। केवल शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर क्लॉकवाइज दिशा में, डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं। सूर्य इन सारे ही ग्रहों से बहुत बड़ा ग्रह है, जिसके कारण इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी सबसे ज़्यादा है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है मैं आपको आज बताता हूँ। मान लो कि ये पृथ्वी है। कोई व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा होके, बच्चा है, पत्थर को किधर फेंकता है? ऊपर की तरफ। ये क्या है? पत्थर है। ये क्या है? पृथ्वी है। पत्थर को ऊपर फेंकने में क्या लगा? बल। ठीक है, उसने क्या किया? एक पत्थर लिया, पूरी ताकत से ऊपर की तरफ फेंका। मगर क्या होता है, कुछ वक्त के बाद में, कुछ समय के बाद में आप देखेंगे कुछ सेकंडों के बाद वो पत्थर ज़मीन पे आ जाता है। कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमने ताकत लगाई, किसी चीज़ को फेंका तो फिर वो वहीं चली जानी चाहिए ऊपर। नीचे क्यों आ रही है? इसका कारण यह है कि कोई ना कोई बल है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। इस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, एक न्यूटन थे वैज्ञानिक जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। उन्होंने ही बताया कि कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज़मीन पर गिर जाती है, उसको कितने ही बल से आप ऊपर फेंकें, मगर कुछ समय के बाद वो क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज़मीन पे आके गिर जाती है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? न्यूटन से। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड के है। इसी प्रकार क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के अंदर भी है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पे भी लगता है, जिस कारण ये सारे ही ग्रहों को अपनी ओर क्या करता है? खींचे रहता है, बांधे रहता है। जिस कारण ये जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय एक दूसरे की कक्षाओं को टच नहीं करते हैं और अपनी अपनी स्थिति में बने रहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
अब हम जानते हैं, मैंने बताया कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह जो है बुध है, और सबसे दूर का ग्रह जो है कौन है? वरुण है। सबसे पास मरकरी और सबसे दूर नेपट्यून। अगर हम बात करें रंग की, कलर की, आपको पता होना चाहिए। अब हम चर्चा कुछ सूर्य के बारे में कर लेते हैं। सूर्य है क्या? सूर्य एक आग का, दहकती हुई आग का गोला है। दहकती हुई आग का क्या है? गोला है। और ये ऊर्जा और प्रकाश इसको कहाँ से मिल रहा है? सूर्य के केंद्र में क्या होता है? कौन सी गैसें पाई जाती है मुख्य रूप से? नंबर 1 पे है हाइड्रोजन। नंबर दूसरी गैस जो पाई जाती है हीलियम। लगभग सूर्य पे 74% पाई जाती है हाइड्रोजन, और 21% के आसपास हीलियम पाई जाती है गैस। ये दोनों गैसें क्या होती हैं? सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया करती हैं। कौन सी क्रिया करती हैं? हाइड्रोजन के 4 परमाणु आपस में क्रिया करके एक अणु हीलियम का बनाती हैं और ऊर्जा मुक्त करती है। क्या करती है? ऊर्जा मुक्त करते हैं। जिस कारण क्या होता है? सूर्य में इतना प्रकाश और ऊष्मा, गर्मी पैदा होती रहती है। ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। इस क्रिया को हम कहते क्या हैं? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। परमाणु की विलयन प्रक्रिया कहते हैं, विलय प्रक्रिया। और क्या कहते हैं इसको? परमाणु संलयन। यानी क्या होता है? इसमें परमाणु जुड़ते हैं, परमाणु आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं, जिस कारण सूर्य में प्रकाश की उत्सर्जित होता ही रहता है, और ये इसकी लपटें बहुत दूर तक फैलती हैं। प्रकाश की चाल कितनी है आपको पता है? सूर्य के प्रकाश की चाल, ये प्रकाश की चाल होती कितनी है? अब हम आपको बताते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रकाश की चाल, सूर्य का प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी पृथ्वी पे कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश जब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है तो इसको हमारी पृथ्वी पर पहुंचने पे कितना वक्त लगता है पता है आपको? 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लग जाता है। इतनी देर में ये हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम आपको बता रहे हैं बुध ग्रह की सूर्य से दूरी कितनी है। बुध ग्रह की सूर्य से दूरी है 5.8 करोड़ किलोमीटर। 5.8 करोड़ किलोमीटर। और शुक्र की दूरी है
10.8 करोड़ किलोमीटर इतनी दूरी है स्थित है, इसकी दूरी है सूर्य से शुक्र ग्रह की जो दूरी है 10.8 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी की दूरी हमारे सूर्य से कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर हमारी पृथ्वी दूरी इतनी स्थित है। मंगल ग्रह की दूरी कितनी है? 21.6 करोड़ किलोमीटर। 21.6 करोड़ किलोमीटर सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी है। बृहस्पति 77.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर क्या है? स्थित है। और शनि 142.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और 288.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे अरुण स्थित है। वरुण की दूरी सूर्य से 494.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हमारे सूर्य से ग्रहों की दूरियां हैं। ये तो हमने बात की दूरी की। अब हम बात करते हैं किस ग्रह का कलर किस तरह का है। बात करते हैं हम कलर की। बुध किस रंग का है आपको मालूम है? बुध का जो कलर है हल्का पीला है। हल्का पीला क्या है? यह है भूरा। बुध किस रंग का है? हल्का भूरा रंग का है, भूरे रंग का है। हल्के पीले रंग का हमारा शुक्र है। हल्का पीले रंग का है। पृथ्वी का कलर आपको पता है किस रंग का है? पृथ्वी है नीले रंग की दिखाई देती है और प्लस हरे रंग की। ठीक है। पृथ्वी पर क्या है? 74% से भी ज़्यादा इसमें जल पाया जाता है, जो आकाश से देखने पर हमें किस रंग की दिखाई देती है? नीले रंग का ग्रह दिखाई देता है। इसको नीला प्लैनेट भी कहते हैं। और इसमें वनस्पति लगी होने के कारण यह हमें हरे रंग की भी दिखाई देती है। और पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काले रंग का दिखाई देता है। अब आ गई मंगल। मंगल भूरा और लाल रंग का ग्रह है। मंगल किस रंग का ग्रह है? मंगल जो है भूरे और लाल रंग का ग्रह है। बात करेंगे बृहस्पति। बृहस्पति जो है गुलाबी रंग का ग्रह है। और इसके ये जो इसमें जो वलय पाया जाता है इस तरह का, वो कैसा है? सफ़ेद रंग का। इसमें सफ़ेद पट्टी पाई जाती है। ठीक। शनि सुनहरे रंग का है ग्रह। शनि किस रंग का है? सुनहरे रंग का ग्रह है। यूरेनस, इसका कलर कैसा है? आसमानी है। आसमानी कलर का है ये, स्काई ब्लू। और गहरा स्काई ब्लू कलर में कौन सा है? नेपट्टून, गहरा आसमानी। गहरा आसमानी कलर का नेपट्टून है। तो ये हमने बात की आपके सामने सूर्य की, उसके बाद में ग्रहों की। सूर्य का व्यास क्या होता है? पहले आप ये समझिए कि सूर्य का व्यास कितना है। व्यास होता क्या है, पहले यही जान लीजिए।
यहाँ बताते हैं। मान लीजिए कि ये कोई क्या है, वृत्त है। समझ लीजिए, इतना गोल नहीं बन रहा है। ये क्या है, वृत्त है, और ये कोई बिंदु इसका ओ है। बिंदु ओ से पी तक जो रेखा है, ये क्या है, ये दूरी आधी है। मान लो कि ये 2 है, और इसको क्यू तक अगर एक रेखा मिला देते हैं तो ये भी दूरी कितनी हो गई, 4 मीटर, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये जो कुल दूरी है, किसी वृत्त के बीचों बीच खींची गई रेखा वृत्त को 2 भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। इसी को हम कहते हैं व्यास। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास है 13,90,000 किलोमीटर लगभग। और पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का जो व्यास है 12,756 किलोमीटर। यानी सूर्य हमारा जो है इतना ज़्यादा बड़ा है, लगभग सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वियाँ समा जाएंगी। कोई बड़ी चीज़ है, उसमें छोटी चीज़ डालेंगे जब हम, तो ज़्यादा आ जाएंगी ना। मान लिया कि एक गिलास है, उसमें अगर हम कंचे भरेंगे तो कंचे क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। या एक बाउल है, बाउल का आकार बहुत बड़ा है, ठीक है, ये कटोरा है मान लो, ठीक है, इसका आकार क्या है, बड़ा है, और कंचे क्या है, छोटे छोटे हैं ये भी गोल और वो भी गोल। तो ये क्या हो जाएंगे, ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे। यही बताया जा रहा है कि सूर्य का व्यास कितना है, 13,90,000 किलोमीटर है, और जबकि पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी, सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है, उससे भी ज़्यादा गुना अधिक है। ये तो हो गई व्यास की बात आ गई। अब बात करें अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी की, तो हमने बताया कि 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास सूर्य से पृथ्वी दूर है, तब भी इसका प्रकाश आसानी से कहाँ पहुँच जाता है, पृथ्वी पर पहुँच जाता है। एक और बात आप समझ लीजिए, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, सौर मंडल में उपस्थित एक अनोखा ग्रह जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी सबसे अलग है, क्योंकि पृथ्वी ये एक ऐसा ग्रह है जिस पे क्या जीवन पाया जाता है। इसके अलावा 8 ग्रह में से कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिस पे जीवन पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण है उचित ताप, जलवायु, और जलवायु में क्या आ गया, जल आ गया, प्लस वायु में ऑक्सीजन, ठीक है, जल प्लस वायु, वायु में क्या हो गया, ऑक्सीजन, प्लस भोजन। भोजन हमें कैसे प्राप्त होता है, पादप कोशिकाओं से, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से हमें क्या भोजन मिलता है। और जीवन क्यों इस पे संभव हुआ, क्योंकि जीवन जीने की सारी परिस्थितियाँ किस पे पाई जाती हैं, पृथ्वी पर। इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह तो कहते हैं, हरा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या पादप कोशिकाएं पाई जाती, पेड़ पौधे वगैरह। अब एक चीज और जान लीजिए, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाने वाले, ये मंगल ग्रह है, ठीक है, और ये क्या है, बृहस्पति ग्रह है। इनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाने वाले पिंड, बहुत सारे पिंड पाए जा रहे हैं। ये भी क्या करते हैं, ये भी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाने वाले पिंड, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
और ये क्या करते हैं, ये भी ग्रहों की भांति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। खगोल वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया कि जब सौर मंडल में ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जब एक महाविस्फोट हुआ था तो ये ग्रहों के ही टुकड़े टूट के अलग हो गए थे, जो एक कक्षा में जाके क्या हो गए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक कक्षा में सब व्यवस्थित हो गए। और जो अन्य ग्रहों की भांति क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये बात आ गई। तो यहाँ तक क्या हो गया, सौर मंडल हमारा कंप्लीट हो गया। उल्कापिंड क्या होते हैं, उल्कापिंड के बारे में आप जान लीजिए क्या होते हैं। अंतरिक्ष में बहुत सारे ग्रह क्या कहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में गति कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम समझा रहे हैं। स्पेस में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो पिंड हैं स्वतंत्र अवस्था में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। उल्कापिंड भी इन्हें हम कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, कभी कभी ये होते हैं कि गति करते हुए ये पृथ्वी के वायुमंडल के समीप आ जाते हैं। वायुमंडल में क्या करते हैं, ये प्रवेश कर जाते हैं। मान लो ये वायुमंडल है, ये इसमें प्रवेश कर गए तो क्या होगा, मैंने बताया था ना पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होती है, पृथ्वी इन पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इनकी गति क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है। और ये तीव्र गति से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं तो इनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, घर्षण बल लगता है। किसी भी चीज़ की, मान लो कि कोई एक कार है, ये कार है मान लीजिए आप, ये कार क्या कर रही है, इधर की तरफ गति कर रही है। जब भी कोई वस्तु गति कर रही होती है तो ये किसको हटा रही है, अपने आयतन के बराबर ये हटा रही है। किसको, वायु को। वायु की इस दिशा की तरफ लग रही है, ठीक है ना। तो क्या, और ये गति कर रही है इधर इस डायरेक्शन में, और वायु इसको रोक रही है, क्या कर रही है, अवरोध पैदा कर रही है विपरीत दिशा में। तो ऐसी स्थिति में लगता है घर्षण बल। घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जो इनके पहियों के टायरों के बीच में उत्पन्न हो जाता है। इस घर्षण बल के कारण क्या होते हैं, ये जो पिंड होते हैं जिन्हें हम उल्कापिंड कह रहे हैं, ये जलने लगते हैं। उल्कापिंड गर्म होके क्या होते हैं, जलने लगते हैं। तो हमें कभी कभी लगता है कि वो जो तारा आ रहा है, कोई एक ऐसा जानते हैं जलता हुआ कोई अंगारा ज़मीन की तरफ गिर रहे हैं, जिससे लोग कहते हैं कि अरे यार दुआ मांगो तो ईश्वर कबूल कर लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बेवकूफ़ी है। ये सिर्फ जानते हैं उल्कापिंड है। कभी कभी क्या होते हैं, ये उल्कापिंड वायुमंडल में ही जल के नष्ट हो जाते हैं। मगर जब ये पूर्ण रूप से जल नहीं पाते हैं, इनके कुछ अवशेष क्या होते हैं, पृथ्वी पे आके गिर जाते हैं, तो हमें उल्कास्म कहते हैं। और पृथ्वी पे क्या होते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े से। तो आपने क्या जाना, आपने जाना कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं और उसके बाद में उनकी कक्षाओं में परिक्रमा करने का जो मार्ग है वो क्या है। और दूसरी चीज़ आपने जाना इनकी स्थिति क्या है, इनकी सूर्य से दूरी क्या है, ग्रहों की सूर्य से दूरी क्या है। और पुच्छल तारे तो खैर मैंने बता ही दिए, कभी नहीं बताएं। पुच्छल तारे मैं आपको बाद में बताऊंगा किसे कहते हैं। इसके बाद क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाले उल्कापिंड, ठीक है, जो ग्रहों के टुकड़े बताए गए हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये भी और अन्य ग्रहों की भांति क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और हमने जाना कि किस ग्रह का रंग कौन सा होता है, ये कितनी दूर पर स्थित है, इनके गति करने के तरीके को जाना। हम आगे और भी इसी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपको हमारी मेहनत और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे और भी वीडियो बनाएं और इन्हें शेयर ज़रूर करें। आगे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा पूरा ब्रह्मांड के बारे में, कौन कौन से ग्रह पाए जाते हैं। आप जुड़े रहें और आपको बहुत सी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। धन्यवाद।